आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से हम एक विशेष सब्जेक्ट को लेकर के आपके सामने हैं। जैसा कि हमारे एक सब्सक्राइबर ने, जो कि महाराष्ट्र से हैं, उन्होंने कहा था कि सर बिशप जी, पॉर्क के ऊपर क्या हम पॉर्क खा सकते हैं मसीह में? तो उसको लेकर के आज हम एक वचन को देखेंगे, टीचिंग को देखेंगे, जो सुअर खाने को लेकर के है ना, खुले शब्दों में कहें, क्योंकि कुछ क्रिश्चियंस खाते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं है। ठीक है। सो बाइबल आखिर पॉर्क खाने को लेकर के क्या कहती है? जैसा मैंने पिछले अपने चैनल में बताया था, लेकिन वो वीडियोस चले जाने की वजह से मैं इस चैनल में उस वीडियोस को कवर कर रहा हूं। और एक महाशय जो थे वो पॉर्क खाने को अच्छा बता रहे थे बाइबल में। वो भी एक प्रचारक है, अपने आप को प्रचारक बोल रहे थे। और वो कौन है? स्क्रीन पे उनका मैं थंबनेल लगा दे रहा हूं, देख लीजिए। ये वो शख्स है जो कह रहे थे कि पॉर्क हम खा सकते हैं, लेकिन मैं आज आप वचन से दिखाऊंगा कि पूरी बाइबल में परमेश्वर ने पॉर्क खाने को मना किया है। तो ये रहा हमारा ओल्ड टेस्टमेंट, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। आप जूम करके भी देख सकते हैं वीडियो को, और अदरवाइज स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। तो ओल्ड टेस्टमेंट में आज का हमारा सब्जेक्ट है डू नॉट ईट पॉर्क क्रिश्चियन। क्रिश्चियन डू नॉट ईट पॉर्क। व्हाई? बिकॉज बाइबल डिनाई अबाउट अनक्लीन फूड। ठीक है। तो वीडियो को, शिक्षा को पूरा समझने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो ओल्ड टेस्टमेंट में, पुराने नियम में, पहला रेफरेंसेस है जो मूसा ने लिखा, लेक व्यवस्था 11:7 का 8। आइए हम पढ़ते हैं 11 अध्याय 7 के 8 को पढ़ेंगे। वीडियो में 7 पद में ये लिखा हुआ है, लेक व्यवस्था 7 अध्याय 8 पद। मैं रेफरेंस भी स्क्रीन पर लगा देता हूं। ठीक है। लेक व्यवस्था 7 अध्याय में लिखा हुआ है, और सुअर जो चिड़े अर्थात फटे खुरका होता है, परंतु पागुर नहीं करता। क्या नहीं करता? पागुर मतलब मुंह नहीं चलाता। उसके पैर तो चिड़े होते हैं, उसके पैर जो है फटे होते हैं, लेकिन वो पागुर नहीं करता, लाइक गाय की तरह, बकरी की तरह। तो बाइबल में मूसा ने 7 पद में कहा है पागुर नहीं करता हुआ तुम्हारे लिए अशुद्ध है। 8 पद में लिखा है इनके मांस में से कुछ ना खाना। मूसा 5 पुस्तकों का लिखने वाला, बुक ऑफ लॉ को लिखने वाला, शरीयत को लिखने वाला, यहूदियों के लॉ को लिखने वाला मूसा, जो यहूदियों की नजर में बड़ा था, उसने 7 और 8 पे कहा इनके मांस को ना खाना और ना इनकी लोथ को, यानी डेड बॉडी को भी इनकी ना छूना, ये तुम्हारे लिए अशुद्ध है। हम इंग्लिश में जल्दी से पढ़ लेंगे। एंड द पिग बिकॉज इट पार्ट्स ऑफ द hoof and is cloven for it, but does not chew। वो chew नहीं करता है, वो चबाता नहीं है, इसलिए the cat is unclean for you। सुअर जो है वो तुम्हारे लिए अशुद्ध है। ठीक है। 1 पद में लिखा है यू शैल नॉट ईट एनी ऑफ देयर फ्लेश। उसका कोई भी शरीर का भाग मत खाना। एंड यू शैल नॉट टच देयर carcasses, they are unclean to you। उसकी कोई भी मरे हुई लौट है, बॉडी के पार्ट्स को, हम लोग यहाँ पर डेड बॉडी नहीं, बॉडी के किसी पार्ट्स को बोलते हैं कैरासेसेस। कैरासेसेस वर्ड अगर गूगल देखेंगे तो शरीर के अंगों को कैरासेसेस बोलते हैं। ठीक है। तो यहां पर मूसा लिखता है कि ना तो उसे खाना, ना अगर मर गया या रास्ते में कहीं उसकी मौत मिलती है या उसके पार्ट्स, अंग मिलते हैं, जबड़े मिलते हैं, जब जानवर मर जाता है उसके कंकाल होते हैं ना, तो कैरासेसेस मतलब उसके शरीर के कंकाल को भी छूना नहीं, सीधा मना है बाइबल में। तब दूसरा रेफरेंस की ओर चलते हैं दोस्तों, उसको याद रखिए, लिख लीजिए। लेक व्यवस्था 11 अध्याय 7-8। पिग पागुर नहीं करता है, मैंने लिखा अपने ब्लड में, पिग पागुर नहीं करता है और अनक्लीन है, इसलिए मूसा ने मना किया।
ठीक है। अब आगे व्यवस्था विवरण 14 का 8, सेम बात लिखिए वहां पर, कभी मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। व्यवस्था विवरण देखो, आप देखो व्यवस्था विवरण 14 का 8, सी मैंने स्क्रीन पर लिख दिया बोर्ड पर, ताकि आप लोग देखिए ध्यान दें। 14 का 8, ठीक है। फिर सुअर जो चिड़खुर का तो होता है परंतु पागल नहीं करता, ठीक है, मेरे बारे में ऐसे लिखा गया है, पागल नहीं करता, इस कारण वह तुम्हारे लिए अशुभ है, उनका मांस खाना, मौत को छीना। मेरे प्रियो, यहां पर भी मूसा व्यवस्था अध्याय 14 के 8 में भी मना कर रहा है, ठीक है। 2 रेफरेंसेस अभी तक हमने देखा। अभी मैं पुराने नियम से बात कर रहा हूं, आखिर नया नियम सूअर खाने को लेकर क्या कहता है। वीडियो में बने रहें, अंत तक बने रहें और देखें और सीख कर जाएं कि आखिर परमेश्वर हमें मना क्यों करता है। अब पढ़ेंगे यशायाह 66 अध्याय, यशायाह नबी की किताब अध्याय 66 पर आएंगे हम सब। यशायाह नबी की किताब अध्याय 66 को हम खोल रहे हैं, मेरे साथ आप भी खेल सकते हैं। यशायाह 66, ठीक है। मैं इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि बोर्ड करके लिखाइए, ताकि आप लोग भी रेफरेंसेस को समझें कि आखिर परमेश्वर पुराने नियमों में क्या बोलता है, फिर नए नियम में वो क्या कहता है, फिर यीशु मसीह भी क्या कहता है पोर्क खाने को लेकर के। 66 का 17 हम देखेंगे। जो लोग अपने को इसलिए पवित्र और शुद्ध करते हैं कि बारियों में जाए और किसी के पीछे खड़े होकर सूअर या चूहे का मांस और अन्य घृणित वस्तुएं खाते हैं, वे एक ही संग नष्ट हो जाएंगे। यहोवा की वाणी है। ये किसकी वाणी है? प्रभु की वाणी है। प्रभु यहां पर कह रहा है कि वो एक ही साथ नष्ट हो जाएंगे, जो मंदिर में जाने के लिए खुद को पवित्र तो करते हैं, खुद को पवित्र तो समझते हैं, लेकिन सूअर का मांस खाते हैं पुराने नियम में, ठीक है। अभी तक हम पुराने नियम को देख रहे हैं। यहां पर यशायाह को भी परमेश्वर बोल रहा है कि यहोवा की ये वाणी है, जो घृणित वस्तुएं खाते हैं, जो सूअर का मांस खाते हैं। परमेश्वर ने अपने शब्दों से सूअर को अशुद्ध ठहराया, हमने ओल्ड टेस्टमेंट में देखा, रेफरेंसेस के द्वारा हम देख रहे हैं। तो आइए हम अब नए नियम में चलते हैं। इस तरफ नया नियम है, बोर्ड की इस तरफ ये लकीर है, इसके इधर नया नियम है, इधर पुराना नियम है। अब हम नए नियम की ओर चलेंगे। मत्ती की किताब अध्याय 5 का 17, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्सेस नंबर 17, 5 का 17 पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, 5 के 17 में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या बोल सकता हूं पुस्तकों को लोड करने आया हूं, लोड करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूं। क्या करने? पूरा करने। इंग्लिश में पढ़ते हैं हम लोग। Do not think that I have come to abolish the law of the prophet. I have not come to abolish them, but to fulfill them. मतलब मैं लॉ को तोड़ने नहीं आया हूं, यीशु मसीह कह रहा है,
कि मैं व्यवस्था को खत्म करने नहीं आया हूं, कि बाइबल में लिखा है व्यवस्था की एक बिंदु बिना पूरा हुई खत्म नहीं होगी। यीशु मसीह इसलिए आए थे नए नियम में ये सभी लॉ को पूरा करने के लिए। पुराने नियम में अगर सूअर मना है तो नए नियम में भी सूअर खाना मना है, क्योंकि यीशु मसीह व्यवस्था को पूरी करने आए थे। केवल बलिदान बंद हुआ है, केवल वाचा का संदूक और तंबू दूर हुआ है, टेंपल दूर हुआ है, बलिदान को खत्म किया गया है, ना कि खाने पीने की जो चीजें जो यहोवा परमेश्वर ने व्यवस्था में ठहराई थी उसे खत्म नहीं किया है। बलिदान के लिए यीशु आए थे व्यवस्था पूरी करने, ना कि व्यवस्था को बदलने। ठीक है, व्यवस्था को उसने दो भाग में कर दी कि दांत के बदले दांत नहीं, वरन अपने शत्रुओं से अपने समान प्रेम रखो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखो, और दूसरा अपने प्रभु परमेश्वर को अपने समान प्यार कर। पूरी व्यवस्था को दो बात में उन्होंने बदल दी और व्यवस्था पूरी करी प्रभु यीशु मसीह ने। यहां तक भी वो कह रहा है कि आई एम नॉट केम टू डिस्ट्रॉय लॉ ऑफ द प्रॉफिट, आई केम टू फुलफिल द लॉ। हालेलुया। अब हम नए नियम की एक आयत को और देखेंगे जहां पर यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को सूरों के झुंड में भेजा। मरकुस 5 अध्याय खोलेंगे हम सब। मरकुस की किताब उसके संख्या 5 और 5 का 17 से पढ़ेंगे। इसी नए नियम में मरकुस 5 का 17। तब वे उनसे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। है ना, 5 का 1 से 13। सॉरी, वे झील के पार गेरशोनियों के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी और वह कब्रों में से निकलकर रहने लगा। हम सब इस कहानी को, इस वाक्य को भली भांति जानते हैं। मैं सोचता हूं हमें यहां पर इसका बखान करने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को सूरों के अंदर आखिरकार क्यों भेजा? आज सवाल है सबसे बड़ा। वो और भी जानवरों पर विनती कर सकते थे, और दुष्ट आत्माओं को आप हल्के मत लीजिए। दुष्ट आत्मा मतलब डीमंस, शैतान। शैतान क्या है? अशुद्ध है, इसीलिए स्वर्ग से फेंका गया है। डीमंस अशुद्ध हैं, और सूअर भी बाइबल के अनुसार अशुद्ध हैं। शैतान को पता है कि अशुद्ध है वो, और अशुद्ध वस्तुओं में जा घुसेगा। समझ रहे हैं मेरे प्रियो? प्रभु यीशु ने आखिरकार दुष्ट आत्माओं को सूअरों के अंदर जाने की विनती क्यों करी? और लिखा है कि जब सूअरों के अंदर दुष्ट आत्माएं गए तो सूअर मर गए। अब सवाल यह नहीं कि सूअर मरे या जिंदा हुए, सवाल यह है कि प्रभु यीशु ने दुष्ट आत्माओं को सूअरों के अंदर भेजकर यह प्रूफ कर दिया कि सूअर आज भी अनक्लीन है, क्योंकि दुष्ट आत्माओं का डेरा है उनके अंदर। समझ रहे हैं? अभी कुछ लोग कहेंगे कि जो मुंह से खाते हैं वो मैं शुद्ध नहीं करता। अभी उस वचन पर भी आएंगे। पतरस ने दर्शन देखा, हाँ उस पर भी मैं बात करूंगा, क्योंकि हमें समझने में मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर हो सकती है, लेकिन परमेश्वर का वचन गलत नहीं है। अब मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसअंडरप्रेट बाइबल के चक्कर में लोग परमेश्वर के लोग को तोड़ रहे हैं, अशुद्ध हो रहे हैं, लोग बाइबल को समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए हमने यह सेशन चालू किया है ताकि आप लोग समझे और हम टॉपिकल बातों को अपने चैनल द बाइबल टीचिंग्स में लाते रहें। आइए हम पढ़ेंगे समय नए नियम के अनदर रेफरेंस को। रेफरेंस नंबर 7, 18, 19 मरकुस 7 का 18 और 19 पढ़ेंगे। 7 के 18 से मैं पढ़ रहा हूं। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे ना समझ हो? क्या तुम नहीं समझते जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती,
क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास में से निकल जाती है, या कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को, है ना, शुद्ध ठहराया। भोजन शुद्ध है। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह हाथ धोने को लेकर के शास्त्री और फरीसियों से विवाद कर रहे थे। जो हम पढ़ते हैं ना 7:1 में पढ़ते हैं, हमको यहां पर उत्तर मिलता है कि तब फरीसी और कुछ शास्त्री जो यरूशलेम में आए थे उसके पास इकट्ठा हुए और उन्होंने उसके चेलों को अशुद्ध अर्थात बिना हाथ धोए। ये वचन खाने पीने को लेकर के नहीं, प्रभु ने कहा जो कुछ भोजन रखा था उस समय वो सब शुद्ध था। बेशक यीशु के चेले बिना हाथ धुले खाना खाने बैठ गए थे। फरीसी संसार में बहुत सारे डिसेंट लोग ना, और हमें भी हाथ धुल के खाना चाहिए, क्योंकि आज बहुत सारे जर्म्स, कीटाणु और तमाम चीजें, वायरस हमारे पीछे भागते हैं। लेकिन उस समय प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने बिना हाथ धुले ही खाना खाने लगते थे। तो यहां पर ये वचन 17 के मरकुस 7:18 और 19 में प्रभु ने भोजन को जो वहां रखा था खाने को लेकर के कहा, हाथ धोने के विषय में यह बात प्रभु यीशु मसीह ने अपने सामने बैठे चेलों को और शास्त्री फरीसियों को कही थी, ना कि पॉर्क खाने को लेकर। यहां हम पॉर्क को नहीं लिंक कर सकते, यहां हम पिग को लिंक नहीं कर सकते, क्योंकि ये वचन उससे मेल नहीं खाता है। वो चीज अलग हो रही है, वो बातचीत कम्युनिकेशन अलग हो रहा है, और ये कम्युनिकेशन हाथ धोने को लेकर हो रहा है। और इसका उत्तर हम मरकुस 7:1 में पहले ही पढ़ चुके हैं, और जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो मरकुस 7:1 से पढ़े कि वहां विवाद हो रहा था खाने को लेकर के, हाथ धुलने को लेकर के विवाद हो रहा था। लेकिन जो वस्तुएं वहां रखी थी, प्रभु ने उन खाने की वस्तुओं को शुद्ध बोला, ना कि पैर को शुद्ध बोला। अगर पैर को शुद्ध बोला होता तो आगे समय की कलीसियाओं में सूअर का मीट खाने के लिए मना क्यों किया, अभी हम देख रहे हैं। आइए हम दूसरे रेफरेंस की ओर बढ़ेंगे, एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स नंबर 9 और 16। प्रेरितों के काम अध्याय 10 9 से 16 पढ़ेंगे। अध्याय 10 10:9 से मैं पढ़ रहा हूं। दूसरे दिन, ये वही वाक्य है जब पतरस ने एक दर्शन देखा था, और हम सब जानते हैं कि पतरस ने दर्शन आखिरकार क्या देखा था, राइट? पतरस ने दर्शन क्या देखा था, वी नो वेरी वेल। हम में से कोई अनजान नहीं है, हम सब ने इस वाक्य को बाखूबी पढ़ा होगा बाइबल में, और जाना होगा कि पतरस जो है वो क्या बोल रहा है। पतरस क्या बोल रहा है यहां पर हम देखते हैं, आइए पढ़ेंगे। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो उन्हें भूख लगी, है ना। दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा, तब उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयारी कर रहे थे बेसुध हो गए। मतलब बहुत बेसुध हो गया पतरस, जान नहीं रहे उसके शरीर में, ठीक है, बेसुध से बोलते हैं। और जब बेसुध हो गया तो 11 तक कहता है, और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी तो सब चौपाई और रंगीन लगे जंतु और आकाश के पंछी थे। ये सब कौन से पंछी थे, ये सब कौन से चौपाई थे जिनको परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया था? ऐसा नहीं है, और जरूरी भी नहीं है कि इस अध्याय में पॉर्क हो, बिल्ली हो, डॉग हो, जरूरी नहीं है। लेकिन बहुत से क्रिश्चियन जिन्हें व्यवस्था को समझना नहीं है,
कि यीशु ने कहा मैं व्यवस्था खत्म करने नहीं आया हूं, जो मुकर्रर पहले कर दिया गया वो जजमेंट के दिन तक मुकर्रर रहेगा, जो नबियों ने कह दिया है वो मुकर्रर रहेगा। इसीलिए मुस्लिम कम्युनिटी के लोग पिग पॉर्क को नहीं खाते, कुछ क्रिश्चियन भी नहीं खाते हैं। मेरे इस वीडियो से बहुत से भाई सहमत होंगे, लेकिन कुछ क्रिश्चियन अधिकतर झारखंड, उड़ीसा जैसे राज्यों में पोर्क को सेवन करते हैं। क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों की बात कर रहा हूं मैं, जो क्रिश्चियन है, क्योंकि वो व्यवस्था नहीं जानते, वो बाइबल नहीं पढ़ते, लेकिन 25 दिसंबर आया तो वो चलो भाई हड्डियां, है ना, हड्डियां दड़िया दारू पिएंगे और पोर्क बनाएंगे, ये उनका पार्टी होता है। क्योंकि वो बाइबल को नहीं जानते, बुक ऑफ लॉ को नहीं जानते, व्यवस्था को नहीं जानते, इस कारण वे लोग भटके हुए हैं। लेकिन यहां पर पतरस ने एक दर्शन देखा था, इसमें 4 पैर वालों में खरगोश हो सकता है, जो शुद्ध चीजें ठहराई गई हैं, खरगोश हो सकता है। चौपाई में बकरी हो सकती, बकरा, मेढ़ा, मेढ़ी, जो भी आप नाम ले लीजिए। लेकिन जो परमेश्वर ने अशुद्ध ठहराया है, 4 पैर तो चूहे के भी होते हैं, क्या परमेश्वर ने चूहा शुद्ध कर दिया? जो परमेश्वर पुराने नियम में उसे डिनाई कर रहा है, वही परमेश्वर क्या नए नियम में अलाउ कर देगा? नहीं। यह बात अलग है कि बलिदान की व्यवस्था के विषय में प्रभु ने खुद आदेश दिया था, तो खुद ही पुराने नियम में बोला कि मैं तुम्हारे बैल, बकरी और बलिदान के वस्तुओं से आगाह गया हूं, मैं चर्बियों से आगाह गया हूं। और नबियों ने भविष्यवाणी की कि मसीह आएगा जो क्रूस पर हमारे लिए जाएगा। अब्राहम के समय से हम पढ़ते हैं 12 अध्याय उत्पत्ति के, तो यीशु के लिए भविष्यवाणी की गई थी, व्यवस्था बदलने की बात की गई थी, नबियों के ही द्वारा व्यवस्था आई थी, क्योंकि नबियों ने आत्मा के द्वारा प्रोफेसी की और उसे बाइबल में लिखा। तो नबियों ने यह भी लिखा कि वो खारिज भी हुआ। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि यीशु ने पुराने नियम में मना किया यहोवा परमेश्वर ने, और नए नियम में यीशु मसीह ने उस चीज को अलाउ कर दिया। बिल्कुल अलाउ नहीं है। अभी हम देखेंगे, आगे चलेंगे देखेंगे, है ना। तो लिखा है जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाई, पंछी थे, जंतु थे, सभी चीजें थी। फिर ऐसा सब सुना कि पतरस उठ, मार और खा। परंतु पतरस ने कहा, हे प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई। क्यों? मछुआरा था, उसके पास इतनी सारी मछली थी, पतरस मछलियां खाता था, और मछलियों के अलावा उसने हो सकता है उसमें कोई भी खरगोश, कोई भी ऐसी चीजें जो व्यवस्था में लिखी हैं नहीं खाई होगी। और वो उन्हें बोल रहा है उन चीजों को कि मैंने नहीं खाई है, वो लिखा हुआ है, केवल फिश खाई। यीशु के साथ भी पतरस फिश खाता था, बाइबल में दर्ज है। लेकिन यहां दर्शन में प्रभु ने उसे सारी चीजें दिखाई। हालेलुया। और 16 पद में कहा, 3 बार ऐसा ही तब कर दे लिया। तब पतरस ने अपने मन में देवता ने कहा किया, दर्शन जो मैंने देखा है, खड़े हो गए, है ना। अगर आगे देखेंगे 10 के 28 को देखेंगे, 28 पद क्या कहता है? उनसे कहा, तुम जानते हो कि अन्यजातियों की संगति करना या उसके यहां जाना यहूदी के लिए अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध ना कहूं। ये मैसेज जो पतरस कह रहा था ना, अभी यहां पर हम देख रहे थे, उसने कहा कोई अशुद्ध वस्तु मेरे मुंह में नहीं गई, राइट। परमेश्वर उसे इस चादर में अन्य जातियों के बीच में जाने के लिए भी संदेश दे रहा था। तभी 28 पद में पतरस ने स्वयं कहा कि किसी भी मनुष्य को, यानी कि यह संदेश, ये दर्शन मनुष्य के यहां जाने के लिए पतरस को दिया गया था। तभी वो 28 में कह रहा है, उनसे कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उसके यहां जाना यहूदी के लिए अधर्म है। पतरस यहूदी था,
परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है कि किसी मनुष्य को, यहां मनुष्य को, वो पता निकाला कि हे प्रभु, कभी कोई अशुद्ध वस्तु मेरे मुंह में नहीं गई। लिखा है पवित्र, किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध ना कहूं। इसीलिए मैं जब बुलाया गया तो बिना कुछ कहे चला आया। पतरस के पास जब कुलियुस के लोग आए थे, उससे पहले पतरस को मैसेज दर्शन में मिल गया था। राइट, इस दर्शन का अर्थ हमें बाइबल में 28 में मिलता है। और जो लोग मानते हैं कि उस दर्शन में जानवर थे, तो बेशक जानवर हो सकते हैं आपकी शिक्षा के अनुसार, लेकिन उसमें पॉर्क नहीं है, उसमें पिग नहीं है, उसमें क्वाड नहीं है, उसमें जो चीजें प्रभु ने अशुद्ध ठहराई है, चूहा नहीं है, बिल्ली नहीं है। तो मेरे प्रियो, अगर आप इन चीजों का सेवन करते हैं या आपके परिवार में कोई खाता है, तो प्रभु यीशु ने सूरों के अंदर दुष्ट आत्माएं भेजकर उसके शरीर को अशुद्ध बोल दिया है, एक मैसेज दे दिया है। क्योंकि यीशु हमेशा इशारों में बात करते थे, यीशु हमेशा उदाहरणों में बात करते थे। हम बाइबल में देख रहे हैं कि प्रभु ने हमें इशारा दे दिया, प्रभु ने हमें उदाहरण दे दिया। हालेलुया। आइए आगे के रेफरेंस में चलेंगे। रोमन्स 14:21, रोमियो की किताब अध्याय 14 का 21 पढ़ेंगे। पुराने नियम की कलीसिया भी मना करती थी, और रोमन्स की किताब लिखने वाला लेखक हमें 14 का 21 यहां मना कर रहा है, 14 अध्याय के 21 पद में। क्योंकि उस समय शुरुआती तौर की कलीसियाओं में भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी। 14 का 21 में हम पढ़ रहे हैं, रोमियो 14 का 21 लिख लीजिए, स्क्रीन पर चला देता हूं मैं आपके लिए, आपका रेफरेंस जहां पर नया किया गया है। तो 21 पद कहता, भला तो क्या है कि तू नमाज खाए और न दाखरस पी, ना और कुछ ऐसा करे जिससे तेरा भाई ठोकर खाए। यहां पर किस मांस की बात हो रही है? ठीक है, यहां पर किस मांस की बात कर रहा है रोमियो की किताब का लिखने वाला? 14 के 21 में वो कह रहा है कि भला यह है कि तू ना तो सूअर का मांस खाए जो बलिदान किया जाता है, ना अन्य जातियों के फंक्शन में जो मदरा ऑफर की जाती है, ना वो मांस खाए ना तू मदरा पिए। ठीक है, अभी आगे के रेफरेंस को हम लोग देखेंगे। ठीक है मेरे प्रियो, यहां पर पुराने नियम में हमने देखा और नए नियम में भी हम देख रहे हैं। पुराने नियम में हमने देखा कि परमेश्वर ने मना किया, और नए नियम में हमने देखा कि यीशु ने और चेलों ने भी, और कई जगह पौलुस ने भी लिखा है कि गला घोटा हुआ और सूअर के मांस को जो अन्यजाति बलिदान करती थी, क्योंकि उस समय यहूदी ही केवल ऋषि थे और अन्य जातियां केवल सूअर का बलिदान करती थी, क्योंकि उनके यहां कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन यहूदियों के पास एक व्यवस्था थी, एक लॉ था। राइट, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है यूहन्ना की किताब 8 अध्याय के 32 पद में लिखा हुआ है कि सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरे प्रियो, सत्य क्या है? हम सब जानते हैं। सत्य यह है कि व्यवस्था को पूरी करने परमेश्वर आया है, व्यवस्था को लोप करने के लिए परमेश्वर नहीं आया। परमेश्वर ने व्यवस्था बनाई है तो व्यवस्था मिटाने के लिए नहीं बनाई है, व्यवस्था को पूरी करने के लिए बनाया है। राइट, तो अब आप इस रेफरेंसेस को लिख सकते हैं। ठीक है,
आप देख सकते हैं बोर्ड पर पुराने नियम से रेफरेंसेस है, आप जूम करके देख सकते हैं। तारीख 12/4/2025, सब्जेक्ट डू नॉट ईट पॉर्क क्रिश्चियन डू नॉट ईट पॉर्क, राइट। सो मेरे प्रियो, आपको ये देखने की जरूरत है कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बता रहा है, ठीक है। सो इसी शब्दों के साथ आप रेफरेंसेस को मेल कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तब आप अगर कोई सवाल है तो मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप सवाल जवाब कर सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष से। जय मसीह।